सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद ना हॉस्पिटल जा रही हूँ। वैसे हम ओपीडी जाते रहते हैं लेकिन आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। सो आई एम गोना वेयर टुडे। ओके लेट्स गेट रेडी। तो गाइस जो स्क्रब्स और वाइट कोट होते हैं ना, ये किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही कीमती एहसास होते हैं और मैं इस स्क्रब को मिस भी कर रही थी। वो क्यों, ये मैं आगे बताती हूँ। लास्टली आई विल जस्ट वेयर my white coat and I am ready to go to my hospital। ठीक है, और बेसिकली आई एम मिसिंग इट इसलिए क्योंकि मैं लास्ट वीक नहीं गई थी और किसी के लिए स्पेशल हो या ना हो, मेरे लिए तो होता है। दैट्स द रीज़न आई एम मिसिंग इट। तो गाइस ब्रेकफास्ट मैंने पहले ही कर लिया था। रेडी होने के बाद मैं फ़ौरन से निकली और 10 to 15 मिनट्स की वॉक करके स्टेशन आ गई और मैं ग्रीनलैंड में बैठ गई हूँ। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ओके गाइस, माय ट्रैवल जर्नी हैज़ बीन कंप्लीटेड हियर और अब मैं यहाँ पे उतरूँगी। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा। एंड फाइनली आई एम हेयर एट द हॉस्पिटल और इस लम्हे मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि अभी मुझे वार्ड्स में नहीं जाना, बल्कि अभी क्लास चल रही है। तो मैं लिफ्ट में आ गई और जब मैं 4th फ्लोर पे आई हूँ तो मुझे याद आया कि अरे नहीं, अभी तो क्लास चल रही होगी। और ये मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि रिसेंटली हमारा टाइम टेबल चेंज हुआ है। खैर पे मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई और फटाफट क्लास में गई। लेकिन यहाँ एक और चीज़ मेरी मुंतज़र थी। क्लास में एंटर होने के बाद पता चलता है कि टीचर तो अभी तक आई ही नहीं है। खैर पे मैंने सबसे सलाम दुआ की और उसके बाद सीट पर आकर बैठ गई और टीचर का वेट करने लगी। मज़ीद 1 घंटा वेट करने के बाद लेक्चर को खैर बात करके हम सब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गए। बट वार्ड में आने के बाद भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे क्योंकि यहाँ पे पीजी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया था। तो फिर हम क्या करते, मरते क्या ना करते, हम इस्ताक बनते हुए हम सबको जहाँ जगह मिली हम वहाँ बैठ गए और बैठकर पीजी का वेट करने लगे। और यूँ बैठकर इंतजार करने का काम 1-2 घंटे तक जारी रहा। फिर जब मेरे सबर का पैमाना लबरेज हुआ तो मैं उठी और मैंने जाके अपनी जीआर से पूछा कि यार ये आखिर पीजी आएंगी कब। उसने बताया कि यार उन्होंने कहा है 12:30 तक आएंगी और उस वक्त बज रहे थे 11, यानी ये प्रोग्राम मजीद 1 घंटा चलना था। अब बिल्कुल मेरी सोने वाली हालत हो गई थी कि अब मुझे कहीं बेड मिले और मैं वहाँ पर तकिया रखूँ और लंबा लेट सो जाऊँ। फिर खुदा करके 12:30 बजे पीजी आई, उन्होंने अटेंडेंस लगाई। फिर हमें दूसरे वार्ड में ले गए, कुछ एग्जामिनेशन सिखाई और फाइनली दिस टायरिंग डे हैज़ बीन एंडेड हियर। बट अभी मुझे घर नहीं जाना डायरेक्ट, बल्कि मुझे यहाँ से कहीं और जाना है। असल में मुझे जाना था एक दूसरे हॉस्पिटल जहाँ पे मुझे एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी थी और उस हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर लेना था। तो अपने हॉस्पिटल के स्टेशन से उतर के मैं सीधा उस वाले स्टेशन पे आई। और ये वाला स्टेशन थोड़ा इस तरह से बना हुआ है कि आपको खुद से कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो। लेकिन खैर फिर मैं गई हॉस्पिटल, वहाँ जाके मैंने काम किया एंड देन मैं वापसी प्रेशर पे चढ़कर ऊपर आ गई। लेकिन यहाँ आकर मैं एक दफ़ा फिर से कंफ्यूज हो गई क्योंकि मुझे फिर समझ नहीं आ रहा कि जाना किस तरफ से। गाइस मैंने इनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि पहले आपको नीचे उतरना होगा यहाँ से, फिर वापस ऊपर चढ़ना होगा। और वो जो स्टेशन नजर आ रहा है ना, ये वाला जहाँ पे अभी गाड़ी खड़ी हुई है, ये वाला है वो स्टेशन जहाँ पे आपको जाना है। तो ठीक है, एक बार फिर से मेहनत करते हुए मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी। गाइस वहाँ से क्रॉस करके अब वापस यहाँ आ गई हूँ मैं। हाँ, आज तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई है। 2-3 मिनट खड़े होने के बाद बस फ़ौरन से आ गई थी और मैं भी फटाफट एंटर हो गई क्योंकि मेरे अंदर मज़ीद हिम्मत नहीं थी। फाइनली आई एम हेयर एट माई स्टेशन, माई होम स्टेशन। और गाइस मुझे ना हॉस्पिटल के अंदर मोबाइल निकालना अच्छा नहीं लगा, तभी मैंने वहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की। अब फाइनली मैं घर जा रही हूँ। मैंने ये कह दिया कि मैं फाइनली घर जा रही हूँ, बट अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में मुझे पापा मिल गए और हमें बैंक में कुछ काम था, तो उन्होंने कहा कि चलो बैंक का काम करते हुए घर चलते हैं। अब मैं बाहर निकली हुई थी तो मैंने कहा चले ठीक है चलते हैं। फिर मैं और बाबा बैंक में आ गए और हमारा जो भी काम था हमने वो काम किया और वहाँ से मैं बाबा के साथ वापस आ गई। रास्ते में बाबा रुके थे फ्रूट्स लेने के लिए, तो मैंने कहा मैं भी कुछ समोसे ले लेती हूँ। यहाँ बाबा ने फ्रूट्स लिए और मैंने समोसे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आई एम होम। गाइस फ्रेश होने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और मैं यहाँ आकर बैठी हुई ये सोच रही हूँ कि पहले समोसे खाऊं या फिर खाना। लेकिन ऑफ कोर्स पहले समोसे एंड देन खाना। तो यार यहाँ पे किसी से भी समोसे के लिए इंतज़ार नहीं हो रहा क्योंकि मैंने उनको वैसे ही आधे घंटा वेट करवा दिया। तो चले पहले समोसे के साथ इंसाफ करते हैं एंड ऑफ कोर्स उसके बाद खाना तो खाना ही है। ओके गाइस, तो मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली फाइनली, बड़ी हिम्मत करके क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। गाइस मैं अभी सो के उठी हूँ और मेरी बहन ने मुझे ना उठा दिया, शुक्र है, अदरवाइज़ मेरी मगरिब की नमाज़ कज़ा हो जाती। और फिर मेरे ट्यूशन वाले स्टूडेंट्स आ गए तो मैं उन्हें पढ़ाने बैठ गई
और फिर उन लोगों ने पूरे 2 घंटे तक मेरा दिमाग खाया। और गाइस अंदर कमरे में आके मुझे पता चलता है कि यहाँ तो मैक्रोनी की पार्टी चल रही है। ईशा की नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया है, तो ईशा की नमाज़ पढ़ के फारिग हो जाती हूँ, वरना फिर इधर उधर काम में लग जाऊँगी तो ध्यान सारा इधर उधर लग जाएगा। गाइस मैंने अभी नमाज़ ख़त्म की है और मेरी बहन ने मुझे मैक्रोनी ला के दे दी कि आप जल्दी खा लें वरना ही ख़त्म हो जाएगी, बच्चे की नहीं। ओके लेट्स ईट इट। और नमाज़ से फारिग होने के बाद मैं यहाँ पे वही अपना यूजुअल रूटीन वर्क कर रही हूँ जो मुझे करना होता है, यानी कि डिनर में मम्मा की हेल्प करना। यानी डिनर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ रोटियाँ बना देना। और यार मैं रोटियाँ बनाने में इतनी प्रो हो गई हूँ ना कि अगर कोई मुझे नींद से उठा के भी कहेगा ना कि अरुबा रोटियाँ बना दो तो मैं बना दूँगी और परफेक्ट बनाऊँगी। तो गाइस खाना खाने के बाद सीन कुछ यूँ थे कि मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की, बल्कि उसी ने कॉल की मुझे और उसने कहा कि चलो आओ यार हर्निया का टॉपिक पढ़ लेते हैं, वो थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, उसको पढ़ के फिर हम सो जाएंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले हमें नींद आने लगी और बिल्कुल पढ़ने का मूड नहीं हुआ, तो हमने फिर बुक ही बंद करके रख दी, आई मीन नोट्स बंद करके रख दिए। तो गाइस नींद इतनी शदीद आ रही है कि बस अब सोना ही है, क्योंकि सुबह से बहुत कुछ कर लिया, बहुत सारे काम कर लिए, सब कुछ कर लिया। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह।